दोस्तों नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं आया हूँ मटिया महल विधानसभा वार्ड नंबर 76 छत्ता लाल मियाँ गली बाहर वाली में पुरानी दिल्ली के गांधी से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। जनता कर्फ्यू का बावजूद उसके सफाई कर्मचारी इधर नहीं आ रहे हैं जैसे कि देखा जा रहा है। लेकिन मोहम्मद अहमद सैफी जो कि लगातार पिछले 5 वर्षों से सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं, खुद कूड़ा उठा करके लेकर के जा रहे हैं और खत्ता घर जो कि डिलाइट के पीछे है वहाँ ले जाकर के इसको डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मोहम्मद अहमद सैफी जी, आज मैं आपके वार्ड में आया हूँ, देखने आया हूँ किस तरीके के यहाँ पर काम हो रहे हैं, किस तरीके से जनता यहाँ पर परेशान है या खुश है। मौजूदा जो एमएलए बने हैं, पहले वो काउंसलर थे आले मोहम्मद इकबाल, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखाना चाहेंगे अपने इलाके में। और मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर साफ़ सफाई कुछ खास नज़र नहीं आ रही। साफ़ सफाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि यहाँ भी काउंसलर तो कोई है नहीं, आले साहब जब से एमएलए बने हैं, विधायक बने, तो सफाई का तो ये है कि एक टाइम होती है जो सुबह आते हैं। आज संडे है, संडे के दिन जो है मतलब आते भी है नहीं भी आते हैं, लेकिन आज आया है, मैंने खुद देखा, मेरी मुलाकात हुई है और तकरीबन 2 बजे वो गए और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। उसने जो बात है पूरी गली साफ़ करके गए, उसके बाद ही ये कूड़ा डाला है, ठेला भी वो खड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये गंदगी पड़ी हुई है जी, और बारिश का सीजन है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, तो क्या यहाँ पर बीमारियाँ नहीं फैलती, यहाँ पर मच्छर पैदा नहीं होते? 100% होंगे। देखिए, जो सफाई कर्मचारी था वो अपना काम करके चला गया, लेकिन उसके बाद का जो काम है सफाई कर्मचारी अपने ले गया, जो भी था उसकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी पूरी कर गया, जबकि आज इतवार का दिन है। लेकिन ये जो कूड़ा डलता है ये बाद में डाला जाता है, ये गली वाले ही डालते हैं और उनको खुद ये मालूम है कि ये एक बीमारी की जड़ है। इसके अंदर मैं कभी भी सफाई कर्मियों का या सफाई जो सरकारी आदमी है, मैं कभी उनको कहता नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी अपनी बराबर करते हैं। हालांकि काउंसलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने ड्यूटी पर आते हैं। जो यहाँ डेली का आने वाला है वो वहाँ से आता है, रटौल से, यानी कि बागपत के पास है, वहाँ से आता है। आज भी आया था, लेकिन ये हमारे गली वाले हैं, क्षेत्रवासी हैं, ये इनको चाहिए कि यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, इससे जो बीमारी पैदा होगी वो हमारे ही परिवार के अंदर आएगी। तो नेता जो हैं वो यहाँ पर आके क्यों अवेयरनेस नहीं करते, क्यों लोगों को जागरूक नहीं करते? ये मैंने चीज़ जो है ना, इमरान भाई जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, ये मेरी हमेशा शिकायत रहती है और दिल में रहती है। और मैंने कभी भी आले भाई को भी ये ऐलान करता हुआ नहीं देखा कि भाई ऐसा है, अगर एक आदमी यहाँ गली में सफाई 10 साल से कर रहा है, या जिसने ये बीड़ा उठाया है, कम से कम आप भी सहयोग करो, आप कूड़ा ना डालो। मैंने कहीं नहीं देखा। जबकि नेता अगर ये आवाज़ उठाने लगे कि आप गलियों में कूड़ा मत डालो, तो गलियों में कूड़ा नहीं डलेगा, कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। जब इस गली के अंदर 80% कमी आ सकती है। सैफी जी थोड़ा सा और दिखाएं अपना क्षेत्र। आइए, आ जाओ अफजाल भाई। तो मोहम्मद अहमद सैफी पुरानी दिल्ली के गांधी हैं। हालांकि कई महीने इन्होंने क्षेत्र में झाड़ू खुद लगाई है, 9 साल। और सीनियर रिपोर्टर रविश कुमार जी ने भी इनका इंटरव्यू किया है, बड़े बड़े रिपोर्टरों ने, पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू किया है, क्योंकि पुरानी दिल्ली के गांधी हैं ये, झाड़ू खुद लगाई है इन्होंने। तो आज मुझे भी मौका मिला कि इनके क्षेत्र का दौरा करके देखूं कि किस तरीके का काम हो रहा है यहाँ पर पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में। आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये एक सलाहियत वाली बात है। ये बाल्टी यहाँ रखी है क्योंकि अमूमन ये रहता है यहाँ पर लोगों को कि सीटी बजेगी, लेकिन क्योंकि आज इत्तेफाक की बात है, आज के दिन वो सीटी बजाने वाला नहीं आता, लेकिन फिर भी ये फेंका नहीं है, ये घर का कूड़ा है, लेकिन बड़े कायदे से रखा हुआ है ताकि सीटी बजे और हम ठेले में कूड़ा डालें। तो लोगों में इतनी जागरूकता 9 साल के अंदर आई है। अब ये है कि सफाई होने के बाद में फिर भी आपको ये गली और गलियों के मुकाबले बहुत साफ़ सुथरी मिलेगी। ये सफाई होने के बाद लोगों ने डाला है, ये इनकी कमी है, ये लोगों की कमी है। मैं सफाई वाले की, सफाई कर्मचारी की कमी नहीं कहूँगा, ये उन लोगों की कमी है जो डालते हैं। इनके खिलाफ एक्शन हो और इनके चालान होने चाहिए। अच्छा, आपकी जो सीट है उस पर उपचुनाव भी होने वाला है? जी जी। तो क्या आपको लग रहा है कि काम ठीक हो रहा है? पार्षद वाला, निगम पार्षद सही काम कर रहे हैं? निगम पार्षद अब जो भी इसको ड्यूटी को उठा रहे हैं, जो भी ये ड्यूटी जो ले रखी है, लेकिन सफाई तो यहाँ होती है। सफाई का तो एक टाइम है और वो 2 बजे जाता है, तकरीबन 2-3 बजे सफाई कर्मचारी जाता है, लेकिन वो जो सुबह आता है वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही तरीके से अपनी ड्यूटी करता है। अच्छा, यहाँ के सीवरों का क्या हाल है? यहाँ के सीवर अभी समस्या है सीवर की। अभी रमजान शरीफ से पहले सीवर चेंज हुए, सड़क भी बनी है। और ये जो गली है, गली बाहर वाली का इतिहास बता देता हूँ। ये बिल्कुल सामने जो घर देख रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत सा, इसमें कभी रामानंद सागर रहा करते थे, जो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई थी, आंखें भी बनाई थी, ललकार भी बनाई थी और रामायण भी बनाई है।
ये उनकी फैमिली है, इसमें बहुत अच्छी फैमिली रहती है आज की तारीख में। तो ये तो एक ऐतिहासिक जगह है पुरानी दिल्ली, और ये गली बाहर वाली जी। लेकिन मेरा एक सवाल फिर आपसे यही है, बारिशों का सीजन है जी। कई विधानसभाओं में, कई वार्डों में ये नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो नज़ारा यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है जी। ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो ये पानी भरा हुआ है, इसकी वजह एक ही है, जब रोड बनता है ना, जब रोड बनता है तो सब अपने अपने आ जाते हैं। वो कहते हैं इधर से ऊंचा कर दो, वो कहते हैं इधर से ऊंचा कर दो, तो बीच में नाली बन जाती है। जबकि रोड ऐसा होना चाहिए ताकि साइडों में पहले नालियाँ थी, अब नालियाँ ख़त्म हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल नालियाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं कि भाई नाली हमारी तरफ नहीं होगी, आप इधर से भी ऊँचा कर दो, हमारी दीवार में पानी आता है, इधर से भी ऊँचा कर दो, तो बीच में पानी खड़ा होगा। अब रास्ता नहीं है पानी निकलने का। वैसे मोहम्मद अहमद सैफी जी, आपके वार्ड में जो है, मतलब आपके क्षेत्र में कूड़ा नज़र नहीं आ रहा? कूड़ा नज़र नहीं आया तो मेहनत ये बहुत करिए, अच्छी बात नज़र आ रही है। मेहनत करिए। 9 साल मैंने तकरीबन 9 साल यहाँ पर लगाया है, 9 साल मैंने मेहनत करी है, सीटी बजाई है, अपना वक्त लगाया है, जिसके अंदर जिसमें लॉकडाउन भी था, जिसमें 2 हड़तालें भी थी, उसमें खुद मैंने उठा के डाला अकेले दम पर। तो ये उसका बदलाव है, जो लोगों में बदलाव है। जो डालते हैं वो तो डालते ही हैं, जो नहीं डालते वो सीटी पे ही डालते अच्छा, ये क्या चीज़ें बताएंगे थोड़ा सा मुझे? ये हैं। ये लगातार पानी की टंकी के लिए, और यहाँ पर जो है बोरिंग हुआ था, जिसको हम ट्यूबवेल की बोरिंग कहते हैं, ट्यूबवेल खोदा था, पानी नहीं आया, इसके लिए लगा था बाकायदा। तो ये जल बोर्ड ने टंकी उतार ली, कामयाब नहीं हुआ, फिर वहाँ से भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ 2-3 जगह बोरिंग करा गया, लेकिन ये कोई कामयाबी नहीं मिली, बोरिंग में कामयाबी नहीं मिली। तो ये उसके लिए पानी की टंकी लगाई गई। में तो लोगों को पानी की परेशानी होगी फिर? पानी की परेशानी आखिर में जाकर है, पानी की परेशानी, बहुत परेशानी है लोगों को। परेशानी आज भी वैसी की वैसी है? हाँ, परेशानी ऐसी है। अभी गर्मियाँ गई हैं, गर्मियों के अंदर बहुत बुरा हाल था। अभी पानी कहाँ से लेकर आ रहे थे। नाकामयाब रहा ये? नहीं, ये नाकामयाब रहा, इसके अंदर कुछ नहीं है। जिनको भी जो भी इसके अंदर बजट था, जिसको भी मिलना था, वो बजट का लाभ उन्होंने उठा लिया। और बाकी है कि इसके अंदर कुछ ऐसा तो ये पैसा तो जनता का होता है? नहीं, लेकिन जनता को तो कोई फायदा मिला ही नहीं, जनता को नहीं मिला। अभी यहाँ से लाइन आ रही है, मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर वो बंद हो गया, यहाँ भी खुदाई हुई थी। अभी ये है, यहाँ पर ये पतली पतली गलियाँ, संकरी गलियाँ, जो भी है, जितनी भी आप सफाई देख रही हो, इसके अंदर आप जो देख रहे हैं, इसमें मेहनत है। इसके अंदर 9-10 साल इसके अंदर तकरीबन लगे हैं, 9-10 साल मैंने इसके अंदर लगाया। गनीमत ये है कि मैं इस वक्त गली बाहर वाली में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर कूड़ा नजर नहीं आ रहा। जैसा कि मैं और वार्डों में आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पर कूड़ा नजर आता है। नहीं, कूड़ा बस तो शायद मोहम्मद अहमद सैफी जी की मेहनत जो है वो रंग लेकर आई, शायद लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है। देखिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 27 जनवरी 2016 जब हड़ताल हुई थी 15 दिन की, जब मैंने झाड़ू उठाई थी, जो 14 ढेर तक ख़त्म करे, और 9 साल तक मैंने बराबर करा। ये मैं कह सकता हूँ, रिकॉर्ड के अंदर भी है, मीडिया भी आया है। ये कोई मतलब कोई झूठी बात नहीं है। ये तो जो यहाँ रहने वाले हैं, जो भी आए यहाँ पर रहने वाले भी बता देंगे। किसी से भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ सफाई का जो ये एक सफाई जितनी भी दिख रही है और इलाकों के पुरानी दिल्ली के मुकाबले, ये बता देंगे, आने जाने वाले बता देंगे इसमें योगदान। नहीं, बिल्कुल मुझे सफाई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने और जगह भी देखी है। मैं कल कूचा चलान में था, वहाँ पर पतली पतली सक्रिय गलियों के कोने पे कूड़े के ढेर लगे हुए थे। जी जी, यहाँ पर ऐसा कूड़े के ढेर तो खत्म हो गए यहाँ से, लेकिन ये है कि जितना भी अगर कोई डाल देता है तो वो आदत में उन्होंने बदलाव नहीं लाए, और ऐसी आदत में बदलाव नहीं लाएंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, बीमारियों की एक वजह बनेगी। यहाँ के जो मौजूदा विधायक बने हैं आले मोहम्मद इकबाल जी, तो विधायक बनने के बाद कभी राउंड किया एरिया का, क्या काम किया उन्होंने, पता है कुछ? राउंड वो एक आध मरतबा है, मेरी मुलाकात नहीं हुई जब से वो विधायक बने हैं। बस जिस दिन काउंटिंग हो रही थी मेरी, वहीं उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाकी है कि जो विधायक, आपने सुना हो कि क्षेत्र में आए हैं? क्षेत्र में नहीं, मैंने अभी सुना नहीं है जब से। और मैं भी बीच में ऐसा कि बीमार रहा हूँ, थोड़ा आई प्रॉब्लम, और मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से मैं भी कुछ दिन मेरा बेटी के यहाँ गुजरा है, तो मेरे सामने नहीं आए, मेरी मुलाकात अभी हुई नहीं इलेक्शन के बाद। तो आपसे वो जल्दी मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि अब उपचुनाव भी होने वाले हैं वार्ड 76 में, तो आपसे फिर मुलाकात कर लेंगे वो। हमारा तो यही है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको वोट दो, जिसको भी देना है दो, आपकी मर्जी है। पब्लिक का रुझान होता है, काम करने वाले को कभी वोट नहीं देते, काम करने वाले को कभी वोट नहीं। मैं आपको दिखा दूं, ये पुरानी दिल्ली के गांधी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, झाड़ू जो आपने लगाई, कितने दिन लगाई थी लगातार? 9 साल। 9 साल। 9 साल। तो ये उसी का नतीजा, ये साफ सफाई आपको दिखा रहा हूँ। ये पुरानी दिल्ली है, गली बाहर वाली, मटिया महल विधानसभा वार्ड 76 चांदनी महल। आले मोहम्मद इकबाल यहाँ से अब विधायक हैं और यहाँ से पार्षद भी रहे हैं जी। लेकिन मैं पुरानी दिल्ली की और गलियों के मुकाबले यहाँ पर आपको सफाई दिखाने आया हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था, कूचा चलान में गलियों के कोने पे ढेर लगे हुए थे, और अभी मैंने सीताराम बाजार वार्ड में भी दिखाया था, राफिया माहिर के
कि वहाँ भी कूड़े के ढेर लगे हुए थे गली कब्रिस्तान मोहल्ला कब्रिस्तान में। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को आप, मोहम्मद अहमद सैफी जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, जहाँ जहाँ भी कूड़े के ढेर, जो लोग गलियों में कूड़ा डालते हैं, घरों के बाहर कूड़ा डालते हैं, वो कूड़ा डालना बंद कर दें। गंदगी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो कूड़ा हम जो डालते हैं उससे बीमारियां पैदा होती हैं और वो हमारे ही परिवार उसकी जद में आता है, हमारा ही इलाका उसकी जद में आएगा। सफाई कर्मचारी बिल्कुल सही काम करते हैं, वो अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। इस गली में सीटी बजती थी, सीटी आज भी बज रही है, 2 बजे सीटी बजती है। सीटी की आवाज़ सुनकर लोग कूड़ा डालते हैं, और जिनकी आदत में सुधार नहीं आया वो देख लिया आपने, उन्होंने डाला हुआ है। तो मेरा मैसेज यही है कि गलियों में कूड़ा डालना बंद कर दें, अपने आप ढेर खत्म हो जाएंगे। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, वहाँ रहने वालों की, वहाँ के निवासियों की, मुझ समेत, कि गली में कूड़ा बिल्कुल भी ना डालें। और गली में कूड़ा लगेगा ही नहीं। कोई भी हमारा घरों से जाते हैं, भाई जाते हैं, बेटे जाते हैं, जो भी जाते हैं, कूड़ा थैली दो और सीधा जो कूड़ा घर है, खत्ता है, ढलाव घर है, वहाँ पर डालें। गलियों में कूड़ा डालना बंद कर दें, सफाई अपने आप हो जाएगी। इसमें जो एजेंसी काम करती है, सरकार काम करती है, वो अपनी तरीके से पूरा काम करती है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। उनका 20% है, हमारा 80% रोल है ये गंदगी खत्म होना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद सैफी जी। और पुरानी दिल्ली के गांधी से आज मैंने आपको मिलवाया, तो मैं पुरानी दिल्ली की ये गली दिखा दूं, गली बाहर वाली, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कूड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मैंने देखा है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं, जैसे कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, और मैं अब फिर किसी और वार्ड में आपको दिखाऊंगा पुरानी दिल्ली के। लेकिन आले मोहम्मद इकबाल की ये विधानसभा है, और आले मोहम्मद इकबाल यहाँ से पार्षद भी रहे हैं, और मोहम्मद अहमद सैफी जो एक समाज सेवक भी हैं, और इन्होंने चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का। बड़े बड़े पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू किया है, रवीश कुमार जी जैसे बड़े रिपोर्टरों ने भी इनका इंटरव्यू किया है इनके घर आकर। तो आप अपनी राय ज़रूर दें। और ये पुरानी दिल्ली की जो साफ़ सुथरी गली में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, तो आप भी अपनी गलियों को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखें। नेताओं की जिम्मेदारी होती है काम कराना, लेकिन जनता आवाम की भी जिम्मेदारी होती है अपने मोहल्ले को, अपनी गली को साफ़ सुथरा रखना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद सैफी जी, पुरानी दिल्ली के गांधी।